हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व के किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से फिर मांगा जवाब। कहा, सभी मुख्य सचिव सो रहे हैं, हमारे आदेश का सम्मान नहीं, आने दीजिए, हम निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े हुए केस में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस नाथ ने कहा कि जब हम मुख्य सचिवों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहते हैं तो वे इस पर चुप्पी साधे रहते हैं, हमारे देश का कोई सम्मान नहीं है, तो ठीक है, उन्हें आने दीजिए, हम उनसे निपट लेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले 27 अक्टूबर को कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा था। पीएम मोदी बोले, पटेल चाहते थे कि पूरा कश्मीर हमारा हो, नेहरू ने बांटा, जो अंग्रेज नहीं कर पाए कांग्रेस ने कर दिया, वंदे मातरम का हिस्सा काटा। पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात पहुंचे। उन्होंने नर्मदा जिले के एकता नगर में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया। कश्मीर को अलग संविधान से बांट दिया। कांग्रेस की गलती की आग में देश दशकों तक जलता रहा। भाजपा का दावा, केजरीवाल ने चंडीगढ़ में भी शीश महल बनवाया। आम आदमी पार्टी सांसद बोले, वे पंजाब आते रहते हैं, रहते तो दिल्ली में ही हैं। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। दिल्ली बीजेपी ने एक हैंडल पर सैटेलाइट इमेज शेयर करके लिखा, आम आदमी का ढोंग करने वाले केजरीवाल ने एक और भव्य शीश महल तैयार करवाया है। पोस्ट में आगे लिखा है, दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ की आलीशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। भाजपा ने ये पोस्ट शुक्रवार सुबह 11:20 पर डाली और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इसको लेकर 2 पोस्ट डाली। हालांकि आम आदमी पार्टी सांसद ने इसे बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की यहाँ कोई रिहाइश नहीं है, वह पंजाब आते रहते हैं। मस्क की स्टारलिंक ने भारत में भर्ती शुरू की, फाइनेंस अकाउंटिंग की जॉब निकाली। 2025 के अंत तक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस मिलेगी। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में हायरिंग प्रोसेस शुरू कर दी है। कंपनी फाइनेंस और अकाउंटिंग रोल्स के लिए उम्मीदवार ढूंढ रही है। ये देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने की दिशा में बड़ा कदम है और माना जा रहा है कि स्टारलिंक की सर्विस 2025 के अंत या फिर 2026 की शुरुआत में शुरू हो सकती है। दरअसल सभी जॉब्स बेंगलुरु में हैं, जो स्टारलिंक का मुख्य ऑपरेशनल हब बनेगा। कंपनी ने पेमेंट्स मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, सीनियर ट्रेजरी एनालिस्ट और टैक्स मैनेजर जैसे पोस्ट रोल्स किए हैं। केवल लोकल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, रिमोट या फिर हाइब्रिड ऑप्शन नहीं है। एयर इंडिया ने मांगी 10,000 करोड़ रुपए की मदद, पुरानी चीजों को अपग्रेड करेगी एयरलाइन। अहमदाबाद क्रैश के बाद स्थिति बिगड़ी। एयर इंडिया ने अपने ओनर्स टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइन से $1.14 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है। ये रिक्वेस्ट जून में अहमदाबाद में हुए क्रैश के बाद आई है, जिसमें 241 पैसेंजर समेत कुल 261 लोगों की जानें गई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी सिस्टम्स और सर्विसेज को ओवरहॉल करने के लिए ये फंड्स चाहती है, यानी कि पुरानी चीजों को पूरी तरह से जांचना, सुधारना और अपग्रेड करना। टाटा सन्स का 74.9% स्टेक है और सिंगापुर एयरलाइंस बाकी का हिस्सा रखती है। ओनर्स फैसला करेंगे कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन होगा या फिर इक्विटी होगा। फाइनेंशियल मदद टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी के हिसाब से होगी। वहीं क्रैश के बाद कंपनी इंटरनल प्रैक्टिसेस सुधारने पर फोकस कर रही है। सीईओ ने इस हफ्ते वादा किया कि चीजें बेहतर होंगी।
हरियाणा सरकार का पंचायतों को फिर झटका, रूरल डेवलपमेंट फंड में बदलाव किया, निदेशालय से मंजूरी जरूरी तभी पैसा रिलीज होगा। बता दें कि हरियाणा सरकार ने पंचायतों के अधिकारों पर निदेशालय का पहरा बैठा दिया है। ग्राम पंचायतों को पहले एस्टीमेट भेजना होगा, जांच के बाद काम को निदेशालय से मंजूरी मिलेगी। अब तक ग्राम पंचायतों से लेकर XEN स्तर के अधिकारी तक ही प्रक्रिया चलती थी, मगर अब हरियाणा सरकार की ओर से इसके लिए हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड HRDF जारी करने को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद ग्राम पंचायतों को पैसा तभी मिलेगा जब वहां से कार्य के 3 स्तर की जियो टैगिंग तस्वीर मुख्यालय को भेजी जाएगी। सरकार की ओर से इस संबंध में 21 अक्टूबर को लेटर जारी किया गया। हालांकि लेटर अब सामने आने के बाद सरपंचों का विरोध भी सामने आने लगा है। प्रदेश सरपंच एसोसिएशन ने राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से मुलाकात की है। यूकेएस SSC पेपर लीक मामला, CBI का डिजिटल सबूत पर फोकस, परीक्षा केंद्र से सबूत जुटाएगी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और व्हाट्सएप चेन की होगी जांच। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएस SSC के पेपर लीक कांड मामले में CBI ने SIT से सभी दस्तावेज और केस फाइल मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक CBI जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लेकर अधिकारियों और कई संदिग्ध चेहरों से पूछताछ करेगी। CBI अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि डिजिटल सबूतों को ट्रेस करने का काम करेगी और या ताकि ये पता लगाया जा सके कि मुख्य आरोपी खालिद किन किन लोगों के संपर्क में था और प्रश्न पत्र लीक होने की कड़ी में कौन कौन लोग शामिल हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक का सिलसिला व्हाट्सएप नेटवर्क के जरिए हुआ था। CBI इस नेटवर्क की बारीकी से जांच करेगी ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि प्रश्न पत्र किस चेन से आगे बढ़ा और कौन लोग इसमें सक्रिय रहे थे। मोबाइल से बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा है असर, हल्द्वानी में हर हफ्ते अस्पताल पहुंच रहे हैं 5 बच्चे। डॉक्टर बोले बच्चों को ज्यादा फोन न दिखाएं। उत्तराखंड में बच्चों में मोबाइल पर रील देखने और गेम खेलने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। कुछ बच्चों को तो मोबाइल स्क्रीन देखने की इतनी ज्यादा आदत लग चुकी है कि बिना मोबाइल देखे वह खाना भी नहीं खाते। लेकिन फोन की ये लत ही अब बच्चों के मानसिक सेहत पर असर डालने लगी है। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के मनोचिकित्सक डॉक्टर युवराज पंत का कहना है कि रील और शॉर्ट वीडियो की लत बच्चों के मस्तिष्क को लगातार बदलती हुई तस्वीरों का आदी बना रही है। इसका नतीजा ये है कि वे किसी एक काम पर लंबे समय तक फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इससे उनकी याददाश्त पर भी बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर के मुताबिक हाल ही के महीनों में STH के मनोचिकित्सा विभाग में हर हफ्ते 4 से 5 बच्चे इस तरह की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं, जिनमें ज्यादातर 12 से 17 साल के किशोर हैं, जिन्हें मोबाइल की लत, फोकस की कमी और चिड़चिड़ापन जैसी शिकायतें हैं। मकबरे पर कलश, DNA हो, डायलॉग पर बजी तालियां। आगरा में द ताज स्टोरी मूवी के फ्री टिकट बांटे, सिनेमाघरों में जयकारे लगे। बता दें कि अभिनेता परेश रावल स्टारर द ताज स्टोरी मूवी शुक्रवार को रिलीज हो गई है। ताजमहल एक मकबरा है या तेजो महल है, मूवी इसी पॉइंट के इर्द गिर्द फिल्माई गई है। आगरा के विमल सिनेप्लेक्स में सिर्फ 5 लोग पहला शो देखने पहुंचे, जबकि सर्व मल्टीप्लेक्स में पहला शो हाउसफुल रहा। सर्व मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखते समय दर्शकों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। फिल्म के एक सीन में परेश रावल कहते हैं, अगर किसी मकबरे के ऊपर कलश है तो उसका DNA होना चाहिए। ये डायलॉग सुनकर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। नीदरलैंड के PM बन सकते हैं समलैंगिक रॉब जेटन, अर्जेंटीना के इंटरनेशनल प्लेयर से रिश्ता। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले गिर्ट वाइल्डर्स हार सकते हैं। नीदरलैंड्स के सेंट्रिस्ट लिबरल डेमोक्रेट्स 66 पार्टी D66 के नेता रॉब जेटन अगले PM बन सकते हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक उनकी पार्टी को करीब 30 सीटें मिल सकती हैं, जो कि कट्टर दक्षिणपंथी नेता गिर्ट वाइल्डर्स की पार्टी फॉर फ्रीडम के बराबर है। अगर ये एग्जिट पोल असल आंकड़ों में बदलते हैं तो 38 साल के रॉब देश के सबसे युवा और पहले ओपनली गे खुले तौर पर समलैंगिक PM भी बनेंगे। जेटन की उनके अगले साल उनके मंगेतर निकोलस कीनन से शादी होने वाली है। निकोलस अर्जेंटीना की पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स ने भाई को घर से निकाला, प्रिंस का शाही खिताब भी छीना। 17 साल की लड़की से दुष्कर्म के आरोप। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रयू से प्रिंस का खिताब और सभी शाही उपाधियां वापस ले ली हैं। उन्हें विंडसर स्थित उनके आलीशान घर रॉयल लॉज को भी खाली करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि पीड़िता वर्जीनिया गिफ्रे ने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 साल की थी तब प्रिंस एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था। बकिंघम पैलेस ने इस मामले पर एक बयान जारी करके कहा कि किंग ने प्रिंस एंड्रयू की शैली, उपाधियों और सम्मानों को हटाने और औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
भारत अमेरिका में 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट, यूएस एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। एक दिन पहले चाबहार पोर्ट पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी। भारत और अमेरिका ने एक नया 10 साल का रक्षा डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट समझौता किया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 10 सालों तक दोनों देशों मिलकर अपनी सेनाओं, रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेंगे और इसके तहत अमेरिका भारत से एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। यह समझौता 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ, जहां दोनों देश एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ में शामिल थे। बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने समझौते पर दस्तखत किए। अमेरिका ने बीते दिन ही भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों से 6 महीने के लिए रियायत दी है, जबकि उससे पहले कहा था कि इस बंदरगाह को चलाने, पैसे देने या फिर उससे जुड़े हुए किसी काम में शामिल कंपनियों पर जुर्माना लगाएगा। ये पोर्ट 10 साल के लिए भारत के पास लीज पर है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत, केजरीवाल बोले पुलिस हटा दे तो गुजरात में भाजपा वालों को किसान दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि एक दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो गुजरात में भाजपा वालों को किसान दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे और जीना हराम कर देंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के वंटावच्छ गाँव में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भाजपा पर तीखे हमले किए। किसान महापंचायत का आयोजन आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया था। किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। बता दें कि दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा कि 30 साल से किसानों ने भाजपा को वोट दिया, भर भर कर वोट दिया। 30 साल से आपने इसलिए वोट दिया कि हमारे बच्चों को जेल भेजेंगे ये लोग। भाजपा ने बहुत मलाई खाई है, अब इन्हें लूटने नहीं देंगे। केरल हाईकोर्ट बोला शक करने वाला पति हो तो जीवन नर्क, निचली अदालत का फैसला पलटा। हाईकोर्ट ने महिला को तलाक की अनुमति दी। केरल हाईकोर्ट में जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस MB स्नेहलता की खंडपीठ ने एक महिला की तलाक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि पति का बिना वजह पत्नी पर शक करना मानसिक क्रूरता का गंभीर रूप है और ये वैवाहिक जीवन को नर्क बना सकता है। कोर्ट ने कहा कि विवाह आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान पर आधारित होता है। जब भरोसे की जगह शक ले लेता है तो रिश्ते का अर्थ खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला जांच एजेंसी वकीलों को नोटिस नहीं भेज सकती, SP से परमिशन लेनी जरूरी। ED के वकीलों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजे थे। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि जांच एजेंसियां किसी भी वकील को तब तक समन नहीं भेज सकती जब तक पुलिस अधीक्षक यानी SP की लिखित मंजूरी न हो। यह कदम वकील और मुवक्किल के बीच की गोपनीयता के अधिकार की रक्षा के लिए जरूरी है। इसके आदेश के साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ED के सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को भेजे गए समन को भी रद्द कर दिया। CJI BR गवई, जस्टिस K विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने यह फैसला खुद के नोटिस मामले में सुनाया है। सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल। पत्नी बोली हमारी सरकार उन्हें एंटी नेशनल बता रही है, लद्दाख हिंसा मामले में जेल में है। सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में जगह दी है। मैगजीन ने लिखा वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले महीने उन्हें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के प्रदर्शन के चलते गिरफ्तार किया गया था। वो पिछले 1 दशक से प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में नई वैज्ञानिक तकनीकों को शामिल करने पर काम कर रहे हैं। वांगचुक की पत्नी ने एक्स पर लिखा कि टाइम मैगजीन उन्हें दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल कर रही है। हमारी सरकार उन्हें एंटी नेशनल करार दे रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक देश की सुरक्षा को खतरा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन रेवंत रेड्डी सरकार में मंत्री बने, हैदराबाद में शपथ ली। भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की, कहा यह आचार संहिता का उल्लंघन। पूर्व क्रिकेटर और MLC मोहम्मद अजहरुद्दीन ने तेलंगाना सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में उन्हें तेलंगाना गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने शपथ दिलाई और वे राज्य के 16वें मंत्री होंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने अजहरुद्दीन के मंत्री बनाए जाने पर विरोध किया है। भाजपा का कहना है कि जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने से ये आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। भाजपा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। दरअसल तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता 30% है। माना जा रहा है कि अजहरुद्दीन की कैबिनेट में एंट्री से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। अजहरुद्दीन 2023 में इसी सीट से चुनाव हार चुके हैं। खड़गे बोले RSS पर बैन लगे, सरदार पटेल ने यही किया। मोदी शाह उनके विचारों का सम्मान करते हैं तो ये करके दिखाएं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस की आलोचना को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार किया। खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि ये मेरा विचार है, मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। अगर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसा करें। देश में भाजपा आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने 18 जुलाई 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक लेटर का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा था कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे महात्मा गांधी की हत्या हुई। आज का सुविचार, बाप का घर बेचने में भले ही कुछ समय लगता है, लेकिन वही घर खुद के दम पर बनाने में सालों लग जाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।